सेंसेक्स बाई ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। वैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में यही चीज़ बताए थे कि मार्केट जिस तरीके से दिखा रहा है कि नीचे की तरफ आने का थोड़ा बहुत ऐसे दिखा रहा था। ये कल की वीडियो था और आज मार्केट ने वही काम किया है कि मार्केट गैप अप होने के बाद सीधा प्रॉफिट बुकिंग आ चुके हैं। और एक चीज़ पता है था, 25,000 के आसपास जब भी जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब अभी 24,800 भी नहीं पहुंच पा रहे, उसके पहले ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये कह रहा था कि जो भी लो बन रहा है ना, ये हर पहले जो लो बन रहा था वो था 24,800, उसके बाद वो लो नीचे आके 24,600 हुई, अभी ये लो आ गई 24,500। फिर भी इस मार्केट में क्या हो रहा है, जो 25,000 का दर्शन ना वो दिखा नहीं रहा। और मैं यही चीज़ बता रहा था कि जितना दिन ये लगा रहा है 25,000 को टच कराने के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स होने जा रहा है ये। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो, आप लोग बिना कह के ही 25,000 से 500 पॉइंट्स अभी निकल गया है। मतलब जो 23,000 से जो रैली हुआ था वहाँ से आधा 500 पॉइंट्स ये इन लोग ने ऑलरेडी स्वाहा कर दिया है। और जिस तरीके से आज रेड कैंडल बने हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि कल भी एक बड़ा कैंडल ही बनेंगे। और ये भी हो सकता है कि एक बड़ा वाला गैप डाउन के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक बना था तो यहाँ पे भी एक बार एक 24,200 की तरफ 24,200 के आसपास एक लो बना सकते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को देखना है कि क्या होगा, क्योंकि खेल वहाँ पे ख़त्म नहीं है। अगर 24,200 ब्रेक भी करेंगे, अगर और एक रेड कैंडल आ गई तो समझ लो ये नीचे की जो मतलब नीचे की तरफ जो ये 23,400 इसकी तरफ आराम से आ सकते हैं, क्योंकि लोग ट्रैप होंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, लोग अभी भी ऐसा मान रहे हैं कि 25,000 आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार उन लोग ने 25,000 टच करके लोगों को ऐसा महसूस करवाया था कि हाँ 25,000 और आएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो मतलब जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा लंबा होके जा रहा है। और अब लोगों का थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट कर रहा है। और लेकिन आज जो हुआ है, आज मुझे ऐसा मैंने थोड़ा बहुत अंदाज़ा किया था कि सेंसेक्स में बड़ा वाला ये आएंगे, आज मल्टीवेगर पुट में मल्टीवेगर आएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब खोले ही ना, तो खोलने के बाद मैंने देखा कि 81,000 का पुट 500 में ट्रेड कर रहा था। सो तब तो मुझे लगा कि इतना महंगा प्रीमियम मतलब कौन लेंगे, उससे अच्छा 2 बजे तक वेट करेंगे, 2 बजे बाद लेके लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 10 बजे एक बड़ा वाला स्विंग है, ये मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे मुझे एंट्री लेना था, ये अच्छा मौका था यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं दूसरे जो ट्रेड है उसमें बिजी था। लेकिन यहाँ पे मिलता था एक्चुअली, और कन्विंस वाला ट्रेड था ये, लेकिन हम लोग ने मिस कर दी। उसके बाद ये जब मिस किया, वहाँ से बहुत अच्छा खासा नीचे आए थे। लेकिन अब इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद और कौन ट्रेड लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही बैठा रहा, कुछ मतलब कुछ कर ही नहीं था। पता था कि नीचे जाएंगे, आई नो था डायरेक्शन कि नीचे जाने वाले हैं, बट एंट्री मिल नहीं रहा था और एंट्री मैंने बना नहीं रहा था। और जब 2 बजे तक ये वाला हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे जब आया मुझे एंट्री लिए,
मतलब, लेकिन वो तो बाद में कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं, तो ये लॉस ही गए। सो ऐसा दिन रहा, मतलब कोई ख़ास नहीं। अब मुझे लग रहा है कि असली खेल कल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई न्यूज़ आएंगे, न्यूज़ आने के बाद ही नीचे डायरेक्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है। वैसे देखो, कैंप्स मैंने लेके गए थे, उसमें 57,000 ये लिया था। और मेरा बुरा दिन चल रहा है ऐसा लग रहा है, कि पर चल नहीं रहा था, मतलब क्या है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मेरा बुरा दिन शायद शुरू हुआ है। मैंने सोलर इंडस्ट्री में मैंने शॉर्ट किए थे, ये गए ऊपर। इरेडा में लॉन्ग था, ये गए नीचे। संबल फर्टिलाइज़र ठीक है, लॉन्ग ही था, लेकिन मतलब देखो, जिसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए वो गए ऊपर, जो लॉन्ग बनाया था वो गए नीचे। सो वैसे ये शॉर्ट लॉन्ग ये जो ट्रेड है ना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब करते ही नहीं है, ठीक है लोग। बहुत मतलब जो पुराना खिलाड़ी है, और मतलब अच्छा बैटिंग वाला जो दिमाग है, उन लोग करते हैं। मैं बहुत कम करता हूँ शॉर्ट लॉन्ग, क्योंकि मैं ऐसा ट्रेडर हूँ, दोनों ही करता हूँ, लेकिन वन डिरेक्शनल ट्रेडर हूँ मैं, बाई डिरेक्शनल नहीं हूँ। जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग एक ही टाइम पे बैठना, उस टाइप का ट्रेडर मैं बहुत उस टाइप का ट्रेडर मैं नहीं हूँ। लेकिन बहुत लोग है, करते भी हैं, बहुत लोग, मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोग करते हैं। कभी कभी मेरा भी ठीक होते हैं शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉट जो बोलते हैं वो, लेकिन इस बार मतलब अभी तक तो सही बैठ नहीं रहे। मतलब आज एक्चुअली बहुत ख़राब हुआ, इरेडा मतलब 4% डाउन। और सोलर इरेडा का, और सबसे बड़ी चीज़ एफएनओ पे ज़्यादा निगेटिव है, यानी कि स्पॉट में वो ऊपर है, स्पॉट पे इतना डाउन नहीं है, लेकिन इरेडा फ्यूचर्स में तो बहुत ज़्यादा डाउन है। सोलर्स में मुझे लग रहा है कि सोलर्स में मेरे को प्रॉफिट मिलेंगे, ऐसा फील हो रहा है। अगर मार्केट डाउन गए तो सोलर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें बन सकता है। अब मुझे पूरा पॉइंट्स लेना है या नहीं वो मेरे ऊपर है, लेकिन ये है अभी 12 लाख का अभी तो लॉस है। इनफैक्ट मेरा ट्रेडिंग अभी ट्रेडिंग ये वैसे अपडेट हो जाएंगे, ये निगेटिव में है, बट आई विल हैंडल समहाउ, कुछ फंड बन लाना पड़ेगा। बाकी देखो, ये यहाँ पे एक भी ट्रेड अगर मेरा सही हो गया तो आई विल नॉट मेक इट अप इजीली फॉर दिस मंथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट शायद मुझे बेनिफिट देंगे। और मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बनाया, क्योंकि अभी पैसा मार्केट में पैसा आ रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर पैसा आ रहा है तो ये जो ट्रेंड लाइन हो, ये टेक्निकल सब कुछ काम करेंगे। अभी जब ये एक सीक्रेट है, क्योंकि जब ट्रेडर्स आ जाते हैं, जब मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आ जाता है, तो ट्रेडर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। और ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। शायद अभी क्या होगा, टेक्निकल्स फॉलो होंगे। और अगर निगेटिव आ गई तो क्या होगा, मैं ये सोलर्स वाला इसमें से मैं निकल सकता हूँ और बाकी दूसरे में लगा सकता हूँ। सो आई कैन हैंडल इट, बट वो वही फ़ायदा है शॉर्ट लॉन्ग का। लेकिन जो नया लोग है वो करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं ये ट्रेड में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो मेरे साथ हुआ है अभी, जो आपने शॉर्ट किए हैं वो ऊपर जाएंगे, और जो लॉन्ग किए थे वो नीचे जाते हैं। ये बहुत लोगों का होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी आज हुआ है। पता नहीं अगर ये रिवर्स हो गई तो आई विल बी बेनिफिशियल, आई विल मेकिंग गुड मनी, और एल्स आई विल लूज बिग। But again, I did this thing in past also, and more than once I have did it. So
होते ये है कि मेरा 50-50 विन विन रेशियो है। देखते हैं अब क्या होगा। अब निफ्टी मैं जहाँ तक बोलूँ, ये जो खेल है अभी, कल एक बड़ा मूवमेंट है। अगर 24,500 के नीचे, मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली आप यहाँ तक ही समझ लो, ये वाला एक ऐसे ड्रॉ कर ही लो। हाँ, मैं इसको एक्सटेंड भी कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, हाँ 24,437। ओके, यहाँ से 100 पॉइंट्स डाउन इन द सेंस। सो यहाँ पे अगर मार्केट रुका रहा ना, तो सेकेंड हाफ में बड़ा वाला आएंगे नीचे। अब मैं OI अगर देखूँ, OI में भी ट्रैप है लोग, और पुट्स में थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, लेकिन कॉल्स में भर भर के लॉन्ग है। हाँ, एक ही चीज़ हो सकता है, बाई चांस अगर रिवर्स कर दी 600 के ऊपर चले गए, तो समझ लो ये शॉर्ट के वजह से ही मार्केट 25,100-200 पहुँच सकते हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग के वजह से। और अगर बाई चांस 440 के नीचे रहा मार्केट कल, तो समझ लो जो एक्सपायरी डे में जो होते हैं बड़ा वॉलेटिलिटी, वो कल ही हो जाएंगी। क्योंकि आजकल क्या होता है, एक्सपायरी मूव एक दिन पहले ही आते हैं। सो कितने लोग ट्रैप तो है 24,550 में ट्रैप्स है, लेकिन फिर भी देखो इतना कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इतना भी नहीं है। हाँ 24,700 में थोड़ा बहुत है, बट अगेन हाँ 24,600 में थोड़ा बहुत है। सो वही है, 450 के नीचे ही असली खेमाएंगे। तो है, एक बड़ा दिन आ सकते हैं, बट लेकिन एक चीज़ है, अगर नीचे आएंगे ना, 440 के नीचे अगर आएंगे, तो मैक्स टू मैक्स 24,250 तक ही है, उसके नीचे नहीं है। क्योंकि इतना शॉर्ट्स भी नहीं है कि वो इतना मतलब लोग ट्रैप भी नहीं है कि वो नीचे ट्रैप होके चले जाए। सो 250 मतलब हाँ, यहाँ तक भी नहीं आएंगे, मतलब यहाँ तक ही आ जाएंगे। हाँ, यहाँ तक ही आ सकते हैं मैक्सिमम। सो कहाँ है, हाँ 250, हाँ यहाँ तक ही आ सकते हैं। सो यही है, इसके ऊपर डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं है, जो होगा मार्केट में होंगे। लेकिन एक ही है, 440 के नीचे अगर थोड़ा बहुत रुक गया मतलब एटलीस्ट 1-2 घंटा, मतलब 2 बजे तक रहना पड़ेगा। 2 बजे तक अगर मार्केट 440 के नीचे है, तभी खेल बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है। थैंक यू, यहाँ तक ही रखते हैं।